नमस्कार दोस्तों नवंबर माह में 5 पर्व मनाए जाते हैं जिसे पंच पर्व भी कहा जाता है। जिसमें पहले दिवाली का त्यौहार आता है, उससे पहले धनतेरस नरक चौदस आता है और गोवर्धन पूजा का त्यौहार 5 नवंबर को है और इस साल 6 नवंबर को है भाई दूज का त्यौहार। भाई दूज कब है? 2021 में जानी शुभ मुहूर्त पूजा विधि के साथ और उसका महत्व भी जानेंगे। दोस्तों 6 नवंबर को 2021 में भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा जिसे भाई टीका, यम पूजा, भ्रातृ द्वितीया आदि नामों से मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह त्यौहार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। यह तिथि दीपावली के दूसरे दिन आती है। आओ जानते कि भाई दूज कब है, तिलक लगाने का मुहूर्त कब है और क्या इसकी पूजा विधि रहेगी। भाई दूज का त्यौहार 6 नवंबर 2021 शनिवार को मनाया जाएगा और इसका शुभ समय रहेगा 1:10 से 12 सेकंड से प्रारंभ होकर 3:21 तक यह त्यौहार मनाया जाएगा। तो दोस्तों जान लेते हैं भाई दूज का शुभ मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:19 से 12:04 तक। विजय मुहूर्त रहेगा 1:32 से 2:17 तक। दोस्तों भाई दूज का महत्व क्या है? भाई दूज के दिन ही यमराज अपनी बहन यमुना के घर गए थे। इसके बाद से ही भाई दूज या यम द्वितीया की परंपरा की शुरुआत हुई। भाई दूज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण नरकासुर राक्षस का वध करके द्वारिका लौटे थे और तब बहन सुभद्रा ने उन्हें विजय तिलक लगाकर उसका फल फूल मिठाई आदि अनेक दिए जलाकर स्वागत किया था। साथ ही उनकी दीर्घायु की कामना की थी। इसलिए इस दिन यम देवता और श्री कृष्ण की पूजा करने का महत्व है। भाई दूज का पर्व भाई बहन के पवित्र रिश्ते और स्नेह का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाकर उनकी लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती है। वहीं भाई शगुन के रूप में बहन को उपहार देता है। मान्यता है कि इस दिन बहनें आसमान में उड़ती हुई चील देखकर अपने भाइयों की लंबी आयु के लिए जो प्रार्थना करती है वह पूर्ण हो जाती है और साथ ही वह अखंड सौभाग्यवती रहती है। इसी दिन भाई और बहन यमुना नदी में स्नान कर इसके तट पर यम और यमुना का पूजन करते हैं, जिससे दोनों ही अकाल मृत्यु से छुटकारा पाकर सुखपूर्वक जीवन यापन करते हैं। पूजा की सामग्री क्या रहेगी? पाट कुमकुम या सिंदूर, चंदन, चावल, कलावा, फल फूल, मिठाई, सुपारी, कद्दू के फूल, बतासे, पान और काले चने आदि। भाई दूज की पूजा। इस दिन बहनें अपने भाई को घर बुलाकर तिलक लगाकर उन्हें भोजन कराती है। इस दिन बहनें प्रातः स्नान कर अपने इष्ट देव और विष्णु एवं गणेश जी का व्रत पूजन करें। फिर चावल के आटे से चौक पूर कर तैयार करें। इस चौक पर भाई को बैठाए और उनके हाथों की पूजा करें। फिर भाई की हथेली पर चावल का घोल लगाकर उसके ऊपर थोड़ा सा सिंदूर लगाकर कद्दू के फूल, सुपारी, मुद्रा आदि हाथों पर रखकर धीरे धीरे हाथों से पानी छोड़े और फिर हाथों में कलावा बांधे। कहीं कहीं पर इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उसकी आरती उतारती है और फिर कलाइयों में कलावा बांधती है। इसके बाद माखन मिश्री से भाई का मुंह मीठा करें, फिर भोजन कराएं। कलावा बांधने के बाद अब शुभ मुहूर्त में तिलक लगाएं और आरती उतारें। उपरोक्त सभी सामग्री से भाई की पूजा करें और फिर आरती उतारें। तिलक की रस्म के बाद बहनें अपने भाई को भोजन कराएं और उसके बाद उसे पान खिलाएं। भाई दूज पर भाई को भोजन के बाद पान खिलाने का ज़्यादा महत्व माना जाता है। मान्यता है कि पान भेंट करने से बहनों का अखंड सौभाग्य रहता है। तिलक और आरती के बाद भाई अपनी बहनों को उपहार भेंट करे और सदैव उनकी रक्षा का वचन दे। भाई दूज पर यम और यमुना की कथा सुनने का भी प्रचलन है। अंत में संध्या के समय बहनें यमराज के नाम से चौमुख दीवा जलाकर घर के बाहर दिए का मुख दक्षिण दिशा की ओर करके रखें।
तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी भाई दूज के बारे में, और साथ ही हम इसकी कथा भी जानेंगे। जो यम और यमुना मैया की कथा है तो वह भी हम साथ में ही जान लेंगे। एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक पहुंच गए। बहन के घर जाते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। बहन यमुना ने अपने भाई का आदर सत्कार किया और उनको भोजन कराया। शास्त्रीय कथाओं के अनुसार सूर्य की पत्नी संज्ञा से 2 संतानें थी, पुत्र यमराज और पुत्री यमुना। संज्ञा सूर्य का तेज सहन न कर पाने के कारण अपनी छाया का निर्माण कर उसे पुत्र पुत्री को सौंपकर वहां से चली गई। छाया को यम और यमुना से अत्यधिक लगाव नहीं था, किंतु यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। यमुना अपने भाई यमराज के यहाँ प्राय जाया करती थी, उनका सुख दुख बांटती थी। यमुना यमराज को अपने घर आने के लिए भी आमंत्रित करती, किंतु व्यस्तता के कारण, दायित्व के कारण वे बहन के घर न जा पाते थे। एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक पहुंच गए। बहन के घर जाते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। बहन यमुना ने अपने सहोदर भाई का आदर सत्कार किया, विविध व्यंजन बनाकर उन्हें भोजन कराया तथा भाल पर तिलक लगाया। जब वे वहां से चलने लगे तब उन्होंने यमुना से कोई भी मनोवांछित वर मांगने का अनुरोध किया। यमुना ने उनके आग्रह को देखकर कहा, भैया यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि आज के दिन प्रति वर्ष आप मेरे यहाँ आया करेंगे। इसी प्रकार से जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उनका आतिथ्य स्वीकार करे तथा इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके उसे भोजन खिलाए, उसे आपका भय न रहे। इसी के साथ यमराज ने यह भी वर दे दिया कि यदि इस दिन भाई बहन यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे तो वे यमराज के प्रकोप से बच जाएंगे। यमुना की प्रार्थना को यमराज ने स्वीकार कर लिया। मान्यता है कि तभी से बहन भाई का यह त्योहार भाई दूज के रूप में मनाया जाने लगा। इसका मुख्य उद्देश्य भाई बहन के साथ सद्भावना तथा निष्कपट प्रेम को प्रोत्साहित करता है। तो दोस्तों यह कथा थी भाई दूज की, जिसे यमुनोत्री की कथा भी कहते हैं और भाई दूज की कथा भी कहते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। मिलते हैं ऐसी ही रोचक वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।